फ्रेंड्स, मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत चैप्टर 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर, इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, इस चैप्टर में हम इससे पूर्व भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारत के चुनाव में प्रतिभाग करने वाले एक दल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी जिसकी स्थापना 4 जून 1959 को हुई 1959 में, जिसका चुनाव चिन्ह स्टार तारा जो इसका चुनाव चिन्ह था। स्वतंत्र पार्टी जो बनी, यह पार्टी भारत की प्रथम उदारवादी दल के रूप में अस्तित्व में आई। इस पार्टी के जो नेता थे, खासतौर पर ये नेता पूर्व में कांग्रेस के साथ ही जुड़े हुए थे और कांग्रेस की कुछ नीतियों के कारण से हम कह सकते हैं कि कुछ नीतियों से असहमत होकर इस दल का निर्माण हुआ। कांग्रेस के 1959 के अधिवेशन के बाद जो नागपुर में जो अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपनी नीतियों में परिवर्तन करते हुए नागपुर अधिवेशन में जमीन की हदबंदी, खाद्यान्न के व्यापार, सरकारी अधिग्रहण और सहकारी खेती जैसे बहुत से समाजवादी नीतियों पर चलने का निर्णय लिया। तो इसी समय नेहरू जी की इन समाजवादी नीतियों से असहमत होकर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नेतृत्व में स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में आई। स्वतंत्र पार्टी के जो निर्माण का मुख्य उद्देश्य था कि यह दल जो है कांग्रेस की समाजवादी नीतियों का विरोध करना चाहता था और साथ ही साथ यह दल एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाकर नेहरू जी की जो नीतियां थी उनका खिलाफत करना इसका उद्देश्य था। और यह दल भारत में हम कह सकते हैं कि अधिक से अधिक जो है उदारवादी नीतियों को लागू करवाना चाहता था और सरकार का कम से कम हस्तक्षेप रहे और निजी क्षेत्र को जो है प्रोत्साहित किया जाए। इस तरह के उद्देश्यों को लेकर यह दल अस्तित्व में आया था। इस दल के यदि प्रमुख नेताओं की हम बात करें तो स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख नेताओं में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो भारत के जो है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे, और इसके साथ साथ एन.जी. रंगा जो पूर्व में कांग्रेस पार्टी में थे, उसके बाद जो है यह स्वतंत्र पार्टी में आए, और इसके साथ साथ मीनू मसानी, ये कुछ ऐसे नेता थे जो जिनकी गिनती स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक और प्रमुख नेताओं में होती है। अगली जो मुख्य बिंदु है कि स्वतंत्र पार्टी की विचारधारा के बारे में हम बात करेंगे कि स्वतंत्र पार्टी की जो विचारधारा थी, यह कहीं न कहीं जो अन्य दल भारत में थे उससे पूर्व उन दलों की विचारधारा से यह दल बिल्कुल अलग विचारधारा रखता था। यदि हम स्वतंत्र पार्टी की विचारधारा की बात करें तो यह दल जो है मुक्त अर्थव्यवस्था का समर्थन करता था। यह दल चाहता था कि जो देश में जो है सरकार का जो नियंत्रण है, सरकार के द्वारा देश के समुचित संसाधनों पर जिस तरीके से नियंत्रण स्थापित किया गया है, उस नियंत्रण से अर्थव्यवस्था को मुक्त किया जाए, निजी क्षेत्र को खुली छूट देने का पक्षकार यह दल था। कि यह चाहता था कि जो निजी उद्योगपति है उनको अधिक से अधिक जो है छूट दी जाए, उनको स्वतंत्रता हो कि वो अपने उद्योग लगा सके, अपने उद्योग धंधे स्थापित कर सके, उनको जो है नए उद्योग लगाने और अपना जो पैसा है उसको निवेश करने में किसी तरीके की जो है पाबंदियां न हो, यह दल चाहता था। इस तरीके की नीतियों का समर्थन करता था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन इसके द्वारा किया गया कि लोगों को जो है अधिक से अधिक जो है निवेश की और जो है अपने उद्योगों को चलाने की अधिक से अधिक स्वतंत्रता हो, उस पर सरकार का कम से कम हस्तक्षेप हो, यह इस दल की विचारधारा थी। अगला कि जमीन की हदबंदी, जो जमीन जिन लोगों के पास जो है अधिक जमीनें थी, उनकी जमीनों को सरकार के द्वारा जो है सरकार के द्वारा लेकर जो है जो गरीब तबका था, जो हम कह सकते हैं कि जो
भूमिहीन तबका था उसको बांटने की बात जो थी इस नीति के अंतर्गत, तो जो स्वतंत्र पार्टी थी उसके द्वारा इस जमीन की हदबंदी का विरोध किया गया। सहकारी खेती और खाद्यान्न के वितरण पर जो सरकारी नियंत्रण था उसका भी विरोध इस दल के द्वारा किया गया। उनका मानना था कि जो है निजी क्षेत्र को जो है व्यक्तिगत रूप से खेती करने की आज़ादी हो, जो है लोगों की जमीनें न छीनी जाए, क्योंकि जो जमीन सरकार अधिकृत कर रही थी उसका वास्तविक लाभ जो है भूमिहीनों तक वह जमीन नहीं पहुंच पा रही थी। बहुत कम जो है हम कह सकते हैं कि क्षेत्र जो है जो गरीब और जो भूमिहीन तबका था उसको मिल पा रहा था, वो जमीन जो है कहीं ना कहीं सरकार के नियंत्रण में बनी हुई थी। तो इस कारण से इसका विरोध किया गया। खाद्यान्न के वितरण पर भी जो है सरकारी नियंत्रण का विरोध इस दल के द्वारा किया गया। अगला जो इस दल की एक प्रमुख नीति थी कि कर का बोझ एक वर्ग के ऊपर डालने का विरोध। यह जो भारत की जो कर प्रणाली थी, जो केवल जो हम कहें कि समाज जो हमारे देश का एक वर्ग है, जो चाहे वो जो है सरकारी क्षेत्र में काम करने वाला कर्मचारी या अधिकारी हो, या जो बड़े उद्योगपति हो, केवल उन्हीं वही लोग जो है टैक्स देते हैं। तो इस तरीके की जो कर प्रणाली है उसका स्वतंत्र पार्टी के द्वारा विरोध किया गया। इस जो है नीति को बदलने की जो है सिफारिश इस दल के द्वारा की गई। अगली चीज गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना। जो स्वतंत्र पार्टी का मानना था कि भारत के द्वारा जिस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की गई है, जिस गुटनिरपेक्षता के मार्ग पर भारत चल रहा है, वह भारत के हित में नहीं है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र होने के कारण भारत जो है जो यूरोप के जो पूंजीवादी राष्ट्र है, जिनमें जो है ब्रिटेन और अन्य जो यूरोप के जो अन्य राष्ट्र है, फ्रांस और अन्य राष्ट्र, और इसके साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका से जो लाभ उसको मिल सकता था, उस लाभ से जो है भारत इस नीति के कारण, गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण कहीं न कहीं उस लाभ से भारत वंचित रह गया है। तो गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वो भारत के हित में नहीं है, यह इस दल का मानना था। अगली जो बात थी कि रूस की जगह अमेरिका के साथ जो है रिश्ते बनाने का पक्षधर था। जो स्वतंत्र पार्टी का ये मानना था कि भारत की जो नीतियां हैं वो रूस के साथ जो भारत की नजदीकियां हैं उससे कहीं अधिक जो है लाभ, यदि भारत अमेरिका के साथ रिश्ते बनाता, उसकी पूंजीवादी नीतियों का अनुसरण करता, तो उससे भारत को अधिक लाभ हो सकता था, क्योंकि अमेरिका रूस की अपेक्षा तकनीकी रूप से और जो आर्थिक वृद्धि दर है उसमें रूस से अधिक जो है आगे निकल चुका है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र पार्टी के द्वारा रूस की जगह अमेरिका को वरीयता देने की बात कही गई। अगला जो इस पार्टी की विचारधारा थी कि राष्ट्रीयकरण और जो लाइसेंस नीति थी उसका विरोध इस दल के द्वारा किया गया। जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था, या जो बड़े उद्योग थे उनका राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था, तो इस तरीके की जो राजकीय हस्तक्षेप और जो केंद्रीकृत नियोजन की जो बात थी, उस राष्ट्रीयकरण की जो बात थी, उसका जो है इस पार्टी के द्वारा विरोध किया गया। और जिस तरीके से देश में लाइसेंस नीति चल रही थी कि प्रत्येक कार्य के लिए, प्रत्येक जो आर्थिक जो गतिविधियां थी उसमें प्रत्येक गतिविधि के लिए जो है उद्योगपतियों को सरकारी जो विभाग है उनसे अनुमति लेनी पड़ती थी, जिसमें एक बहुत लंबा वक्त जो है लग जाता था, जिससे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इस अनुमति लेने में जो एक उद्योगपति का जो उद्योग लगाने का जो सपना है वह जो है तकनीकी रूप से समय के साथ साथ उसमें गतिरोध उत्पन्न होता था, और वह जिस समय में वो उद्योग लगाना चाहता था वो उस समय में वो उद्योग नहीं लगा पाता था। तो कहीं ना कहीं अवरोध इस लाइसेंस नीति के कारण उत्पन्न होता था। तो इस तरीके से स्वतंत्र पार्टी के द्वारा मुक्त अर्थव्यवस्था की बात की गई। सरकार कम से कम हस्तक्षेप करे और उदारवाद दी जो अर्थव्यवस्था है उसको अपनाया जाए, कम से कम हस्तक्षेप सरकार का हो, इसका पक्ष जो है इस पार्टी के द्वारा लिया गया। और जो सहकारी जो नीतियां थी, इस सहकारी जो खेती की बात थी, या जो समाजवादी नीतियां कांग्रेस पार्टी के द्वारा उस समय लागू की जा रही थी, उसका भी जो है समाजवादी पार्टी के द्वारा विरोध किया गया। कर प्रणाली
का इसके द्वारा विरोध किया गया और यह जो है कहीं न कहीं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उस मॉडल को अपनाने का पक्षधर यह पार्टी थी। तो इस तरीके से इस पार्टी को जब यह पार्टी बनी उसके बाद जो है इस पार्टी का खास तौर पर जो बिहार है, राजस्थान है और जो उत्तर भारत के कुछ राज्य थे जिस पर गुजरात है, इन राज्यों पर जो है ये इस पार्टी का अस्तित्व जो है मजबूत हुआ और इन क्षेत्रों में इसको व्यापक समर्थन मिला और जो खास तौर पर जो जमींदार और जो राजा महाराजा थे वह इस पार्टी में शामिल हुए और इस पार्टी को इन लोगों का जो है व्यापक रूप से समर्थन प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से यह पार्टी एक तरीके से कुछ खास वर्ग को लुभाने में कामयाब रही। खास तौर पर इसमें जो एक अलग पहचान जो लोग रखते थे और जो है जिनके पास जो है अत्यधिक जमीनें थी, जो जमींदार थे और जो राजा राजघराने से जिनका ताल्लुक था वो इस पार्टी की ओर आकर्षित हुए और उनको मानने वाले जो लोग थे उनका समर्थन भी इस दल को मिला। अपनी स्थापना के पश्चात जब 1962 में जो चुनाव हुए उस चुनाव में इस दल के द्वारा 18 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त की गई और इसके साथ साथ बिहार, राजस्थान और गुजरात में भी यह दल मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाने में सफल रहा, मुख्य विपक्ष की भूमिका में आने में सफल रहा। 1967 में इस दल के द्वारा अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए 44 सीटों पर विजय प्राप्त की और यह दल जो है एक मुख्य विपक्ष की भूमिका में अपने आप को लाने में सफल रहा और 1971 के बाद यह महागठबंधन का हिस्सा बना और 8 सीटें इस दल के द्वारा प्राप्त की गई। तो इस तरीके से इस दल के यदि हम प्रदर्शन की बात करें तो यह दल जितनी तीव्रता के साथ इस दल को समर्थन जो है प्राप्त हुआ, ये व्यापक रूप से जो उत्तर भारत के राज्य थे उन राज्यों में इस दल ने बहुत तेजी के साथ अपना विस्तार किया, लेकिन समर्पित काडर की कमी के कारण एक जो है मजबूत संगठन न होने के कारण और श्री राजगोपालाचारी की जो है 1972 में मृत्यु के बाद यह दल अपने आप को बनाए रखने में नाकाम रहा। इसके कारण 1972 में यह दल विघटित हो गया और यह पार्टी जो है विघटित हो गई। तो इस तरीके से जो स्वतंत्र पार्टी थी जिसकी स्थापना 1959 में हुई और जो खास तौर पर जो कांग्रेस की जो समाजवादी नीतियां थी उससे असहमत होकर यह दल अस्तित्व में आया और इस दल की जो एक विशेष विचारधारा थी, यह उदारवादी जो विचार थे उसमें विश्वास रखता था और यह चाहता था कि जो है देश की अर्थव्यवस्था तीव्रता के साथ विकास करे। इसके लिए यह सरकार को जो है कम से कम हस्तक्षेप करने की इजाजत जो है देना चाहता था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्षधर यह दल था जो अन्य दलों से इसकी नीतियों को, इसकी विचारधारा को अलग बनाता है। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने स्वतंत्र पार्टी के बारे में चर्चा की। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।